मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक और मैं संजय कथुरिया जी से बात करी थी तो उन्होंने नर्सेस का एग्जाम्पल दिया था कि क्योंकि वो डाइट शिफ्ट करती थी, यूएस की स्टडी थी, कहीं की थी, और सबसे ज्यादा उन्होंने पैसे बनाए मार्केट में क्योंकि वो एक बार इन्वेस्ट कर दी और इन्वेस्ट करके छोड़ दी, और उनके पास टाइम नहीं था ट्रैक करने का. दे वुड स्लीप इन द डे एंड वर्क इन द नाइट, एंड दैट इज हाउ दे सेव द मैक्सिमम मनी. सो आई थिंक वही टाइम फ्रेम की सारी बात है यहाँ पर. हाँ, आप समय दो पैसे को पैसा बनने का. पैसा इतना पैसा बना के ले आता है हम सोच भी नहीं सकते. लेकिन अगर हम समय नहीं देंगे, बीच बीच में उंगली करते रहेंगे तो पैसा चुप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो. पैसे को बस एक चीज चाहिए, समय, और कुछ नहीं चाहिए. चलिए, पैसे को एक चीज चाहिए, समय. हाँ. अब अगर इसी की बात आई तो जो हमारे मतलब हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब लोगों ने एक जबरदस्त भरोसा और समय जिसको चीज को दिया वो था FD, LIC. तो आज के समय में आप बताइए LIC इन्वेस्ट करना कितना सही है? ये गोल के हिसाब से डिपेंड करता है. अगर किसी आदमी का ये गोल है कि ठीक है भैया, ज्यादा पैसा हमको नहीं बनेगा, चलेगा, महंगाई उसके पैसे को खा भी जाए, चलेगा, लेकिन हमको 20 साल में डबल तो चाहिए, अगर ये गोल है तो LIC जैसी कंपनियों में जो एंडोमेंट प्लान्स आते हैं, मनी बैक प्लान्स होते हैं, ठीक है भैया, चले जाओ उसमें. चाहे धरती पे भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका पैसा डबल होके रहेगा. दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको. चाहे ट्रंप कुछ भी कर दे भैया, कितना भी बड़ा मिसाइल फोड़ दे, आपका 20 साल बाद पैसा डबल होगा ही होगा. ये चीज स्टॉक मार्केट में नहीं हो सकती. अच्छा, अगर ये गोल है तो बढ़िया है. LIC जैसे प्लान्स, एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान, जिसमें कहा जाता है कि 5 साल में, हर 5 साल में पैसा आता रहेगा आपके घर पे, ठीक है. लेकिन अगर आपका गोल है वेल्थ बनाना, डबल से मतलब नहीं है. इतना पैसा चाहिए कि महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे ज्यादा स्पीड से मेरा पैसा बढ़ना चाहिए. इतना पैसा चाहिए कि 20 साल बाद मुझे डबल नहीं, 20 साल बाद मुझे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना चाहिए. तो फिर LIC जैसे प्लान्स, FD स्कीम्स, कोई सरकारी स्कीम्स, सीधा छोड़ दो इनको. जहां हम बात करते हैं कंपाउंडिंग, बड़े कंपाउंडिंग की, बड़ा रिटर्न की, तो जब बड़े रिटर्न की बात कर रहे हैं तो बड़ा समय, और बड़े समय के साथ आप जाओ किसी ऐसे मार्केट में जहां वो इन्वेस्टमेंट एसेट अपना रिटर्न बताता नहीं है. जितना भी इन्वेस्टमेंट एसेट, अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे, जितने भी इन्वेस्टमेंट एसेट हैं, अगर वो बोल के आते हैं आपके पास कि मैं तो 7 तो दे ही दूंगा, 6% तो दे ही दूंगा, ये आपको बड़ा पैसा नहीं बना के दे सकते. अनसर्टेनिटी इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. आप सोच के देखो, कई जगहों पर जमीन बड़ी सस्ती मिलती है. अरे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है, 8,000 रुपये स्क्वायर फीट है. आप कहोगे इसके आसपास के लोकेलिटी में तो भैया 25,000 रुपये स्क्वायर फीट, 50,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहे हैं, 10 कैसे मिल रहा है? क्यों? क्योंकि इस जमीन में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, 2-3 भाइयों की लड़ाई चल रही है. वो कब सुलझेगा, किसके हक में फैसला होगा, पता नहीं है, इसीलिए वो 10,000 रुपये के रेट में मिल रहा है. यानी क्या है वहां पर? अनसर्टेनिटी, पता नहीं है. अच्छा, जहां पता नहीं है इसका मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी है. पैसा डूब भी सकता है लेकिन बड़ा पैसा बन भी सकता है. जहां पहले ही 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है, वहां आप कितना ही बना लोगे, 10%, 15%, 20%. लेकिन यहां 1000% बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां भी डिस्प्यूट है, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है. तो इन्वेस्टमेंट में अनसर्टेनिटी इज बिग अपॉर्चुनिटी. लेकिन हाँ, रिस्क को कभी ना भूलें. बिग अपॉर्चुनिटी के साथ बिग लॉस की अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है वो. बिल्कुल.